हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आज आरआरबी एनटीपीसी के तहत मैं मैथ बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन, इससे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें 4004 माइनस 4000 डिवाइड बाई 10। इसका हमको क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड मास जानना चाहिए, BODMAS। तब बोर्ड मास पहले जो था कि बोर्ड मास से क्वेश्चन अराइज होता था, अब क्या होता है, इसमें भी बोर्ड मास से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि वाइनेकुलम। उसके बाद ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ब्रैकेट भी 3 टाइप का, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। फिर ऑफ, डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर वार सीरीज नहीं दिया हुआ है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तब फिर ऑफ जाएंगे, ऑफ भी नहीं दिया हुआ है तब डिवीजन करेंगे, अगर डिवीजन भी नहीं रहता तो मल्टीप्लिकेशन करते, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं रहता उसके बाद एडिशन करते, एडिशन नहीं भी रहता तब सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ क्या है, डिवीजन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे। तो लिखते हैं 4004 माइनस 4000, डिवीजन का अपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 1/10 लिख दिए, 0 1 0 1 0 कैंसिल, 4004 माइनस 400, इसको सब्ट्रैक्ट किए, 4004 माइनस 400 इजकल टू 300 600 3604। इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखने में तो बहुत ईजी है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं। डायरेक्ट करते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर डिवाइड देते हैं, नहीं, लेकिन हमको भी बोर्ड मास का यूज करना है। तो इसमें डिवीजन था, सबसे पहले डिवीजन का यूज किए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ A/V इजकल टू 6/5 देन A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर Y A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ A/B का वैल्यू है 6/5। तो यहां से देखिए A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 5। तो जहां जहां A है वहां पे क्या पुट करेंगे 6, जहां जहां B है वहां पे क्या पुट करेंगे 5। चलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। B का वैल्यू कितना है, प्लस है तो प्लस दिए, B का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर किए 25। फिर A का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस B का वैल्यू कितना है, तो हाथ पे दिया हुआ है माइनस तो माइनस दिए, B का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25। ये दोनों को ऐड किए, 6 5 11 कैरी 1 3 5 3 + 2 5 + 1 6 61 बाय 6 - 5 1 3 - 2 1, यानी कि 16/11 क्या हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको हम चाहेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11 से डिवाइड दे देंगे 61 में, तो इसका हो जाएगा 5 × 6/11। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है 75983 × 75983 माइनस 45983 × 45983 डिवाइड बाय
इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको सबट्रैक्ट करके फिर डिवाइड देंगे, कितना ही लेंदी हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये क्या सेम ही डिजिट है दोनों, तो इसको अगर हम ए लेट करते हैं, ये भी ए, दोनों क्योंकि सेम है, तो हम लिख सकते हैं ये ए इंटू ए, इसको भी ए पुट मान लिए हैं, इसको भी ए, तो क्योंकि दोनों तो सेम डिजिट है, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस ये कितना है, ये भी, इसको अगर बी मानते थे, जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका है, तो इसको हम बी स्क्वायर मान लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय। अब यहाँ थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है कि अच्छा आप तो दिमाग लगा लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर हो गया, लेकिन ये कहाँ से सेट होगा, तो इसको सेट करने के लिए कुछ नहीं करना, आप क्या करिए, ये जो दिया हुआ है 75983, एक दिया हुआ कितना 45983, ये दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, 00003, क्या ये दोनों को जब सबट्रैक्ट किए तो इतना आ गया, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी, क्योंकि इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 यूनिट 10 100 1000 10,000 यानी 30,000 आ जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में क्या है मेरा ए माइनस बी, ए माइनस बी ए माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है 75983, और बी का वैल्यू कितना है 45983, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 1 2 1 3 9 6 1 2 9 6 6, डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिए तो डायरेक्ट आंसर आ गया मेरा 12196 कुछ नहीं किए, इसको ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बाय ए माइनस बी, नीचे में दिया हुआ है ए माइनस बी ए माइनस कट गया, दोनों को जोड़ दिए, ए का वैल्यू इतना था बी का वैल्यू इतना था, दोनों को ऐड किए इतना ही आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है 343 इंटू 343 इंटू 343 माइनस 113 इंटू 113 इंटू 113 बाय 343 इंटू 343 प्लस 343 इंटू 113 प्लस 113 इंटू 113। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, देखिए 343 343 343, क्या इसको अगर हम ए लेट कर लेंगे ए इंटू ए इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा ए क्यू, उसी तरह इसको b मान लेते हैं b इंटू बी माइनस बी क्यू, ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस का सिंबल है प्लस दे दिए, ए इंटू बी है तो ए इंटू बी लिख दिए, प्लस ए इंटू ए है तो ए स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको इस पे क्या किए ब्रेक कर दिए, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा ए माइनस बी,
ए का वैल्यू कितना है 343 माइनस बी का वैल्यू कितना माने हैं 113। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 230। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। कुछ नहीं किए हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू पर सेट कर दिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर था, ये दोनों कैंसिल हो गया, ए माइनस बी कर दिए। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है इफ ए स्टार बी इजकल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, देन तो 9 स्टार 11 क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी का वैल्यू है इजकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उसी तरह से कहता है कि 9 स्टार 11 क्या होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 9 स्टार 11। तो यहाँ देखिए ये जो 9 है ये ए का वैल्यू है, ये जो 11 है बी का वैल्यू है। तो इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ है वहाँ पे 9 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 11 पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू 9 तो ए का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 11 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए का वैल्यू 9 बी का वैल्यू 11। 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 11 इंटू 9 99। ये दोनों को ऐड कर देंगे, 121 प्लस 81 होता है 202 माइनस 99। इसको सोल्व करेंगे, 202 माइनस 99 103। यही हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। यानी इसको क्या है कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि ए स्टार बी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो उसी तरह से 9 स्टार 11 क्या होगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 9, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 11 पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। इसको अरेंज करते हैं, फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, उसी टाइप पर है। इसमें कहता है कि इफ ए स्टार बी का जो वैल्यू है 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b प्लस ए बी दे देते हैं, तब इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि देन तो 3 स्टार 5, ठीक है, 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का हमको वैल्यू बता दीजिए क्या होगा इसका वैल्यू। क्या दिया हुआ है इसमें कि इफ ए स्टार बी इजकल टू 2a माइनस 3b प्लस ए बी देन तो 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम इसमें इसका काम करते हैं 3 स्टार 5 का। 3 स्टार 5 इजकल टू हम क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 3, जहाँ बी है वहाँ पे 5। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 क्यों लिखे हैं, बी का वैल्यू 5 है, प्लस ए का वैल्यू 3 बी का वैल्यू 5। 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 3 15 और 3 इंटू 5 15। ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, इसका तो आंसर आ गया 6। फिर इसी में पूछ रहा है कि 5 स्टार 3 क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं 5 स्टार 3। अब क्या करेंगे, जहाँ ए है वहाँ पे 5 रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ पे 3 रखेंगे। तो ए का 2 इंटू ए 5 माइनस 3 इंटू बी का वैल्यू भी 3 है 3 लिख दिए, प्लस ए का वैल्यू 5 बी का वैल्यू 3। तो इसको हम क्या करेंगे 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 3 15। दोनों को क्या करेंगे प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देते हैं, 10 प्लस 15 25 माइनस कितना 9 इजकल टू 25 माइनस 6 कितना हो गया 16। 25 माइनस 9 इजकल टू 16। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3। तो यहीं पे पुट कर देते हैं, 3 स्टार 5 का वैल्यू कितना आया है 6, लिख देते हैं 6, प्लस का सिंबल है प्लस यहाँ दे दिए,
5 स्टार 3, 5 स्टार 3 की वैल्यू कितना निकाले हैं 16, 16 प्लस 6 22। यही तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 5 इंटू 3/x, ठीक है, इंटू 3 इंटू 1/2 इजकल टू 19, देन x इजकल टू क्या होगा। एक क्वेश्चन है कि 5 इंटू 3/x इंटू 3 इंटू 1/2 इजकल टू 19। इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। ये हो गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। एफपी मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, आईपी इंटीग्रल पार्ट। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको क्या है प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 5 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3 करते हैं, प्लस 3 बाय कितना हो गया x इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 7/2 इजकल टू 19। इसके बाद 5x प्लस 3/x इजकल टू क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 2 इंटू 19 ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको भी करते हैं। 7 इंटू 5 35x, 7 इंटू 3 21 इजकल टू x इंटू 2 इंटू 19 38 इंटू x 38x। इसको हम क्या करेंगे 35x, नहीं तो डायरेक्ट कर देते हैं 38x माइनस उधर ले चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 35x, तो 3x हो जाएगा। यानी कि हम 3x इजकल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 21, x का वैल्यू 7। यही मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया, जो कि x का वैल्यू हम पूछ रहा था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि इफ a/3 इजकल टू b/4 इजकल टू c/7, a/3 इजकल टू b/4 इजकल टू c/7, देन a प्लस b प्लस c/c का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, a/3 इजकल टू b/4 इजकल टू c/3, यानी a का जो वैल्यू है 3 है, उसी तरह b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 7 है। जहाँ जहाँ a वहाँ 3 पुट कर दीजिए, जहाँ b है वहाँ 4 पुट कीजिए, जहाँ c है वहाँ 7 पुट कीजिए, बाय c का वैल्यू 7। इसको ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, 14/7 कैंसिल कर दिए, 2 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा, लेकिन ये सब क्या है रेलवे में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। फर्स्ट क्लास है इसलिए इजी लग रहा है, फिर इससे क्वेश्चन जब हाई लेवल के देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ये थोड़ा सा बर्ड से रिलेटेड है, बर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसमें कहता है, चलो एक क्वेश्चन हम बोलते हैं कि दो संख्याओं का योग 9 है, ठीक है, और उनके व्युत्क्रम का योग और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है हो, तो उनमें एक संख्या है, चलिए इसका हम जो है, ये जो क्वेश्चन है 2018 आरआरबी में पूछा हुआ,
2018 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा है RRB। क्या बोला है? दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो तो उनमें से एक संख्या क्या होगा? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट क्या बोला पहले, इस स्टेटमेंट को समझिए। दो संख्या का योग, मान लीजिए पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, दोनों का योग सम कितना है? 9 है। तो हम लिख सकते हैं A + B = 9। क्यों? दो गो संख्या मान लिए, पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, दोनों का सम है 9। फिर कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग। किनके व्युत्क्रम का योग? ये दोनों जो संख्या दिया हुआ इसके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के मतलब होता है इनवर्स अपॉन। तो हम लिख सकते हैं 1/A + 1/B = 1/2। तो इसको हम क्या करेंगे? ये दोनों का एलसीएम ले लिए, A × B हो गया, A से डिवाइड दिए, क्या बचा? B + A = 1/2। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। A + B / A × B = हाफ। अब यहाँ देखिए A + B का वैल्यू कितना है? चलिए इधर आते हैं थोड़ा सा। A + B का वैल्यू 9 है, यहाँ 9 लिख देते हैं, बाय AB = 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। A/B = कितना हो गया? 18। मेरा AB का वैल्यू कितना आ गया? 18। और दिया हुआ क्या था? A + B = है 9। हमसे पूछ क्या रहा था? और AB का वैल्यू है 18। तो दो संख्या क्या होगा? अब एक ऐसी संख्या देखिए कि जोड़ने पर 9 हो और गुना करने पर कितना आना चाहिए? 18। तो चलिए जोड़ने पर एक संख्या लिए 3, एक संख्या लिए 6। ये दोनों को जोड़िए, 3 + 6 क्या? 9 आ गया। दोनों जोड़ने पर क्या बोल रहा था? दो संख्या का योग 9। तो 3 + 6 9। और गुना करने पर क्या होना चाहिए? 18। 3 × 6 क्या हो गया? 18। तो इनमें से जो संख्या है एक 3 है, एक 6 है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसको हम अरेंज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। एक क्वेश्चन है डिजिबिलिटी से, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है, पूछेगा कि कौन सी संख्या 4 से पूरी विभाजित है? पूरी क्या है? विभाजित है। कहता है विच नंबर इज डिजिबल बाय 4। चलिए इसमें हम कुछ ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि 5 6 3 2 5 6 3 2 6 5 4। ऑप्शन बी में है 6 5 4 2 1 7 6। ऑप्शन थर्ड दे रहे हैं 7 2 5 3 5 6 6। ऑप्शन नंबर डी में हम देते हैं 4 1 8 7 2 9 0। एक क्वेश्चन दिए हैं कि कौन सी संख्या 4 से पूरी क्या है? विभाजित है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ। इसमें चेक करना है कि 4 से डिजिबल होना चाहिए। तो अब कितना चेक करते रहिएगा कि कौन डिजिबल होगा 4 से। इसको पूरा में डिवाइड दीजिए, फिर इसमें डिवाइड दीजिए, इसमें डिवाइड दीजिए, इसमें, तब डायरेक्ट समझिए 4 से डिजिबिलिटी का रूल क्या है। 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम कैसे जानेंगे कि ये 4 से विभाजित हो जाएगी? तो कहता है 4 का डिजिबिलिटी रूल कि अंतिम से क्या होना चाहिए? दो संख्या कटनी चाहिए। अंतिम से दो संख्या क्या होना चाहिए? कट जानी चाहिए, कट जानी। अगर लास्ट से दो संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या क्या होगा? 4 से वह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए कि ये दोनों लास्ट से कितना, 2 डिजिट हमको देखना है। 5 और 4 क्या 4 से ये कटेगा? 4 1 जा 4, कैरी 1 14, 4 3 जा 12, नहीं कटा। चलिए ये नहीं होगा, एक नंबर कैंसिल हो गया डायरेक्ट। सेकेंड नंबर देखिए, ये 4 से काट रहे हैं। 4 1 जा 4, यहाँ कैरी कितना बचा? 3, क्योंकि ये 7 है। अब 4 9 जा 36। ओ ये 4 से लास्ट वाला क्या है? 2 डिजिट कट गया। तो ये जो संख्या है पूरी 4 से कट जाएगा। अगर नहीं बिलीव है तो इसमें आप 4 से पूरा डिवाइड दीजिए, क्या होगा? यह पूरी 4 से डिजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया।
अब इधर हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि कटेगा ही नहीं, चेक कर लीजिए 4 1 जा 4, यहाँ 2 6 26 और 4 6 जा कितना होता है 24, लेकिन 2 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, ये भी नहीं हुआ। 4 2 जा 8 कैरी 1 और 10, 2 से 4 से डिवाइड देंगे 8 ही आएगा, 2 फिर रिमाइंडर। यानी कि सीधा से समझना है कि कोई बोलेगा कि यह संख्या 4 से क्या है डिजिबिलिटी रूल, तो मतलब कि लास्ट से यानी कि अंतिम से क्या होना चाहिए 2 डिजिट कटना चाहिए। अगर 2 डिजिट 4 से कट रही है तो अब पूरी संख्या 4 से क्या होगा विभाजित होगी। चलिए अब एक लास्ट एक लेते हैं क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि 2 7 6 x1, ठीक है। ये कहता है क्या 3 से विभाजित या विभाज्य है, क्या है डिजिबल है, विभाज्य है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो x है ने, x के संभावित मान पॉसिबिलिटी वैल्यू, संभावित मान क्या होंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम कुछ ऑप्शन भी दे देते हैं। 18 हो गया, बी में 12 दे देते हैं, सी में 15 दे देते हैं, डी में 21 दे देते हैं। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। 2 7 6 x1 जो कि 3 से क्या है पूरी कट जाती है यानी विभाज्य है, तो x के संभावित मान बताइए कि यहाँ पे x के जगह कौन कौन सा मान हो सकता है। सोचिए, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए 2 7 6 x1, आपको ये थोड़ा सा जानना चाहिए कि 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल होता है उसका सम क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए डायरेक्ट, यानी कि सम ऑफ डिजिट 3 से क्या होना चाहिए डिजिबल होना, यानी 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तब यहाँ देखिए थोड़ा सा सोचिए इसमें कि यहाँ पे कितना है 2 है, ये 7 है, 7 + 2 क्या हो गया 9 जो कि 3 से डिजिबल है। ये मेरा भी क्या हुआ 6 क्या है 3 से डिजिबल है, तो जो डिजिबल है इसको काट दिए, मतलब ये भी डिजिबल, ये भी डिजिबल। यहाँ बचा क्या 1 एक 1 है यहाँ, तो ये x का जगह हम क्या रखें कि 3 से डिजिबल हो जाएगा। तो हम तो ये एक पता है कि वो 2 रख देते हैं, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 जो कि क्या है 3 से डिजिबल हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं, अगर एक मेरा यहाँ पे 1 है और यहाँ पर और एक वैल्यू और क्या रखें, अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 + 1 6, ये भी क्या है 3 से डिजिबल है। और क्या रख सकते हैं 1 डिजिट का ही रखेगा, ये नहीं कि 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट नहीं लेना। यहाँ पे 1 है, एक और कौन सा मान हम रखें कि 3 से डिजिबल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 8 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 + 1 9 जो कि क्या है 3 से डिजिबल। तो क्या कह रहा है x के संभावित मान क्या होगा, संभावित मान। तो x का संभावित मान क्या हो गया 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। तो आप बोलिएगा आप तो ऑप्शन दिए कि 18 है, 12 है, 15 है, 21 है, कहाँ है आपका आंसर 2 5 8 आ रहा है। तब इसमें देखिए क्वेश्चन फिर किस तरह से राइज होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देते हैं कि इतना इतना 3 से विभाजित है, तो x के संभावित मान का योगफल बताइए, योगफल क्या होगा। ये जोड़े हैं, अब कह रहा है x के संभावित मान का योगफल क्या होंगे। तब देखिए x का मान क्या क्या आया है, सम हमको बोल रहा है यानी योगफल जोड़, तो 2 प्लस कितना x का मान फिर आया 5 प्लस फिर कितना आया 8 + 5 13 और +2 कितना हो गया 15, यानी x का मान जो संभावित है उसका जब योगफल करेंगे तो 15 आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप ये सब क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास था, देखने में तो इजी लगता है लेकिन बहुत बार बार इस क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम है तो। जय हिंद दोस्तों।